Good morning, students. Today we will start a new method, substitution method. In last class, we already discussed about graphically method, and in exercise 3.3, we will start a substitution method. Firstly, I want to tell that some students have many problems regarding to a medium firstly, and some students have understanding problem. तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि मैं आपको इसकी हिंदी बताता रहूँगा, लेकिन जो बोर्ड पे राइट किया जाएगा वो ओनली इंग्लिश में रहेगा। जैसे देखिए, आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 14 x plus y is equal to 14. This is equation number first, and second equation है x minus y is equal to 4. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ये एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सम आपका सम नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास सामने टू इक्वेशन है, आप कोई भी एक इक्वेशन को, चाहे फर्स्ट इक्वेशन को ले चाहे सेकंड इक्वेशन को ले, दोनों में से एक इक्वेशन को सोल्व करना है। सपोज करिए हमने सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया, सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया तो आप क्या करेंगे, जो आपका y लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, जो कि राइट साइड में जैसे आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा। आप जैसे इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, उसको कुछ न्यू नेम भी दे सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर थर्ड भी आप बता सकते हैं इसको। अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस y है। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग या प्रतिस्थापन का मीनिंग होता है एक के स्थान पर दूसरे को रख देना, यानी एक के प्लेस को दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपने सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया है, तो जो आपकी सॉल्यूशन आया है, जो आपकी वैल्यू आई है, उसको आपको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी फर्स्ट में आप पुट करना है। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जहां आपका x है, x के प्लेस पे आपको x की वैल्यू पुट करना है, यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है, 4 प्लस y। इसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस y है तो y इज इक्वल टू 14। अब इसको सोल्व कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। जैसे ऐड होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में ओनली कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड के अंदर पावर नेगेटिव माइनस की जाती है, लेकिन यहाँ प्लस है तो आपका 1y और 1y क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, इक्वल 14। और जो प्लस का 4 है, इसकी जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे, राइट साइड में आने पे क्या बन जाएगा, -4। माइनस करेंगे तो 14 माइनस 4 इक्वल क्या रहेगा, 10। 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड में आने पे डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/2, y इज इक्वल टू 5। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जहां आपको सुटेबल लगता है तीनों इक्वेशन में से कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। सपोज किया कि हमने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आपने पुट किया, क्योंकि जहां आपको स्टेबल लगता है, जल्दी सॉल्यूशन हो, वहां आप पुट करेंगे। तो 4 प्लस y के प्लेस पे y की वैल्यू क्या है, 5, तो आपको यहां पे क्या पुट करना है, 5। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5, 9। तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये आपका सेकंड मेथड है। पहले मेथड को, ग्राफिकली मेथड को हम ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ। वैसे आपको आना चाहिए, लेकिन आज तक के पीछे के एग्जाम्स में वो नहीं आया है। लेकिन लास्ट ईयर से आजकल सब इसलिए बोलना शुरू कर दिया है कि आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। तो जो भी आपको मेथड बोला जाए वो आपको मेथड आना चाहिए। इस वजह से आपको सारे मेथड्स करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको केवल एक मेथड अप्लाई करना है, वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जिसको जो प्रॉब्लम नहीं है वो नेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिनको एक बार में समझ नहीं आता है तो वो वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि YouTube पे वीडियो का जो स्पीड है वो स्लो और फास्ट करने का ऑप्शन होता है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने स्पीडली एक्सप्लेन किया है तो वो स्पीड को स्लो कर सकता है। जिनको ऐसे लगता है कि मैंने स्लो एक्सप्लेन किया है, स्पीडली करना है, तो वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका सेकंड पार्ट। अब जरूरी नहीं है कि आप सेकंड को सोल्व करें, आप फर्स्ट को भी सोल्व कर सकते हैं, जो आपको स्टेबल लगता है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया। सपोज करिए कि हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो s इज इक्वल टू 3 माइनस का जो t है वो राइट साइड में आने पे क्या बन जाएगा, प्लस t बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है। अब आपको s की वैल्यू आ गई है। s की वैल्यू आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, यानी सेकंड इक्वेशन में s का जो सब्स्टिट्यूट है वो पुट करना है। s का सब्स्टिट्यूट क्या है, 3 प्लस t है, यानी s के स्थान पे आप किसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं, यानी उसका स्थान किसको दे सकते हैं, वो रहेगा आपका 3 प्लस t। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। आपने फर्स्ट को सॉल्व किया है तो सेकंड में पुट करना है, यानी s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आपको ये राइट करना है। s की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 प्लस t अपॉन क्या है 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब ऐसी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 प्लस t से। आपको समझने के लिए मैं राइट कर देता हूं। प्लस 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 और t की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3t इज इक्वल टू 6। अपॉन में है, राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 6। अब इसको सोल्व करिए। 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 की t से मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t। ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होती है सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 की 3 से t से मल्टीप्लाई किया। अब आपका ये ऐड कर दीजिए, 2t है, ये भी 3t है, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों साइन सेम होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऐड होता है। जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, यानी माइनस करना पड़ता है। और जो आपका नंबर ग्रेटर रहता है, जो बड़ा नंबर रहता है, उसका साइन बचेगा। अब आपकी ये प्रॉब्लम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किया आपने, 2t और 3t क्या बन गया आपका, 5t इज इक्वल टू 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 36 प्लस का 6 है, राइट साइड में आके क्या बन जाएगा, -6। अब ये माइनस किया, क्या बन गया, 30। 5 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आने पे क्या बन जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, t डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6, सॉरी t इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। अब t की वैल्यू भी आपको पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ t
इन इक्वेशन एज यू विश, इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, थर्ड, कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इजी करने के लिए हम क्या करें, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन थर्ड। तो s इज इक्वल टू क्या रहा आपका 3 प्लस t, t की वैल्यू क्या आई थी 6, ये आपका 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 और t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए वैसे तो मैं आपको पहले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इक्वेशन में रेशियो के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। यहां आपके इक्वेशन में नहीं दिया गया कि आप इसको चेक करिए कि किस तरह के सॉल्यूशन है, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये क्या रहेगा 3x माइनस वाई है, वो आपका राइट साइड में आके क्या बन जाएगा प्लस वाई। आपका 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आके क्या बन जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई है 3 प्लस वाई अपॉन 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू है, आपने फर्स्ट को सोल्व किया है, तो आपको कहां पुट करना है सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में जहां x है, x की प्लेस पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यूज। तो 9 इंटू मल्टीप्लाई हो गया आपका, और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 3। माइनस तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मैंने क्या किया, जहां x है x के प्लेस को रिप्लेस करने के लिए जो x की वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन से, वो वैल्यू यहां पुट किया है। अब देखिए जो ब्रैकेट के सामने यहां मल्टीप्लाई होता है, मैंने बोला पूरे के साथ मल्टीप्लाई, पूरे के साथ डिवाइड होता है, तो ये पूरा होल नंबर है एक, इस वजह से आप इसको काट सकते हैं। 3 3 जा 9। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 की y से मल्टीप्लाई प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए मैंने आपको पहले समय बताया था, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म होती है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी माइनस करना पड़ता है। हमारे सामने एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब आप माइनस करेंगे सेम नंबर में से सेम नंबर आप माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ये क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इस मेथड से जब भी आप सॉल्यूशन करें, जब आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सभी रेशियो इक्वल हैं। ये 9 इज इक्वल टू 9 है, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेगा। हिंदी में कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है, तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है कितनी भी आप निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट है, जब नंबर ही फिक्स नहीं है तो हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते। और जब आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी इस कंडीशन में कई बार आपको ऐसे मिल सकता है कि दोनों वैल्यू इक्वल ना आए, दोनों वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और जब दोनों वैल्यू डिफरेंट रहेगी तब भी आपको क्या राइट करना है, नो सॉल्यूशन राइट करना है। अदरवाइज जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी आपका हिंदी में जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, यानी x और y की केवल एक एक वैल्यू निकलेगी, उसी कंडीशन में आपको सोल्व करना होता है। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिस बच्चे को
मेथड समझ आ गया है तो इक्वेशन कोई भी हो उसको सोल्व किया जा सकता है। मैं नेक्स्ट ओ ले लेता हूं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, कंप्लीटली डेसिमल दे रखा है सभी की कंप्लीट के अंदर, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम डेसिमल जो डेसिमल है उसको हटा देंगे, 0.4x प्लस 0.5y एंड 2.3। देखिए दोनों इक्वेशंस दी हुई है, दोनों के अंदर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसका डेसिमल आप हटा दीजिए, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर सेकंड को भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप सेम नंबर से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल होता है वो 1 प्लेस राइट साइड आ जाता है, यानी 2.0 बन जाएगा। तो ये डेसिमल हट के क्या बनेगा, 2x प्लस इसका डेसिमल हट जाएगा, क्या बनेगा 3y, और इसका डेसिमल हटाने पे क्या बनेगा 13। इसी टाइप से इसको भी, ये आपका हो गया 4x प्लस 5y इक्वल 2.3 को हटाते क्या बनेगा 23। अब देखिए कुछ चेंजिंग किया है तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी और नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। आगे सेम मेथड है, जैसे आपको x या y की वैल्यू निकालना है, सपोज हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे आप खुद मेथड अप्लाई करेंगे और जैसे ही आप मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2x प्लस √3y is equal to 0. This is the equation number first. And second है आपका √3x plus minus √8y is equal to 0. अब इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। सपोज करिए कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तो ये √2x प्लस का है, राइट साइड में माइनस √3y बन जाएगा। √2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आने पे क्या बन हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, √3y अपॉन √2, और ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी है। अब जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करेंगे तो √3 x के सब्स्टिट्यूट किया आपने x की जगह, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम लेकर सोल्व करना है। √3 की देखिए, रूट के अंडर में डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 क्या बन जाएगा, √9y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में आप 1 शो कर सकते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा। √2 से √2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, -9y। इसका माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो -3y बन जाएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। √2 की √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √16y इज इक्वल टू 0। अब बाय में है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया √2। देखिए दोनों माइनस का 3y माइनस 16 भी आपका एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो आप
इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4y हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। -3 और -4 आपका -7y मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -7, और किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। अब x की वैल्यू निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एनीवेयर, जहां आपको स्टेबल लगता है, बट मैं थर्ड में पुट करूंगा। तो x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन √2। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। नेक्स्ट, इसका जो फर्स्ट सम है, इसका लास्ट पार्ट बचता है। आज के लिए केवल ये 5 पार्ट्स करेंगे आप। फर्स्ट सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 3 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, और एक पार्ट और बचता है। चलो हम लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ये मैं आपको केवल इक्वेशन को सिंपल बना के छोड़ूंगा, कंप्लीट आप करेंगे, ये आपके लिए है। यदि आपको इसका आंसर सही नहीं मिलता है तो बार बार ट्राई करें, फिर भी नहीं आता है तो मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। -2 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है आपकी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये पॉजिटिव है, 13 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो फर्स्टली आपको इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिया, क्या आ गया आपका, 6 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10y इक्वल -2। बाय में है, राइट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है। इसी टाइप से आप सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। एलसीएम के आगे आपका 6, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2, 2x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 की y से मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये बाय में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई है। अब देखिए, आप यदि इक्वेशन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं तो आपको फोर्थ में पुट करना है, फोर्थ को सोल्व करते हैं तो थर्ड में पुट करना है, जो आपको स्टेबल लगता है। चलो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। -12 माइनस का है, राइट साइड में आके प्लस 10y हो जाएगा इक्वल 9x। ये -12 प्लस 10y, 9 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने ने। x की वैल्यू क्या है आपकी, -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखिए, आपने यदि थर्ड को सॉल्व किया है तो आपको फोर्थ में पुट करना है, तो आपको क्या करना है, फोर्थ इन इक्वेशन फोर्थ में आप पुट करेंगे तो जहां x है, x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ गया आपका, 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, बट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 2 जा -24 बन गया, प्लस 10 2 जा 20y, प्लस
1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, y इज इक्वल टू 13। बाय में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 जा 117 आ गया। ये माइनस का है, इस साइड में आके प्लस का 24, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 47, y दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ गया 1 4 एंड 1 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 47 y, ये 3 पे कंप्लीट चला जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 एनीवेयर कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5th में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 9, x इज इक्वल टू -12 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन 9, x इज इक्वल टू, देखिए अब एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता है तो हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा 18 आएगा अपॉन 9। अब आपको यहां देखना है साइन कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो ग्रेटर नंबर होता है, यहाँ 30 ग्रेटर है तो आपको साइन यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। यदि आपका ये नेगेटिव होता, -30 होता +12 होता तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आता, कैंसिल किया कैंसिल हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 और y की वैल्यू क्या थी 3। दिस इज द आंसर। ये आपका जो 3.3 है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है। आई होप आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट टू मी, आई विल repeat, but I think we should not repeat. You can watch video again and again. आप बार बार वीडियोस को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।